श्रीगणेशाय नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित कृष्णा त्रिपाठी और आज उपस्थित हूँ आपके सामने पुनः। हमने अपनी अगली वीडियो में आपको बताया था कि हम सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण पर बात करेंगे। तो आइए हम जानें कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कैसे बनता है और हमारे जीवन में इनका क्या प्रभाव पड़ता है। आइए जानें। जब जन्म कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु और केतु की युति होती है तब चंद्र ग्रहण योग बनता है। सूर्य के साथ राहु एवं केतु की युति होती है तब सूर्य ग्रहण योग बनता है। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण ये नासूर की तरह होते हैं। जिस जातक की जन्मपत्री में चंद्र ग्रहण होता है वह व्यक्ति आए दिन मानसिक रूप से परेशान होता है। उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में हैप्पीनेस नहीं होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। छोटी छोटी चीज़ें सोचता रहता है। रात में उसे नींद नहीं आती। ये जब चंद्रमा की स्थिति खराब होती है तभी ऐसा होता है। रात में नींद ना आना, घर में लक्ष्मी न टिकना, माता का स्वास्थ्य खराब होना, व्यक्ति खुद भी मानसिक रूप से डिप्रेशन में होना, ये सारे लक्षण चंद्रमा के ही दुष्प्रभाव के कारण होते हैं। क्योंकि वेद में लिखा हुआ है चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा मन का कारक है, माता से संबंध है। तो जब चंद्रमा खराब होगा तो इन्हीं चीज़ों में वो परेशानियाँ उत्पन्न करता है। बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है इंदु कृष्णा चतुर्दश्याम, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक चंद्रमा क्षीण होता है। कनिष्ठ मध्येष्ठ फलास्तु शुक्ले कृष्णे भवन्तुत्तम मध्यहीना, चंद्रमा इन समय में बलहीन होता है। तो जब चंद्र ग्रहण बनता है तो व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर परेशान होता है तो मन से होता है। व्यापार कर रहा होगा तो व्यापार में उन्नति नहीं हो सकती। मतलब किसी भी प्रकार से उसे मन की संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। जब सूर्य चंद्र ग्रहण होता है तब सूर्य ग्रहण होता है तो क्या करता है, तो सूर्य के विषय में लिखा आत्मा रभिचित करस्तु चेता। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता से संबंध है, पद प्रतिष्ठा और उन्नति का कारक माना जाता है सूर्य। क्योंकि सूर्य राजा है ग्रहों में और चंद्रमा मन रानी कहा गया है। तो राजा ग्रह जब दूषित होगा तो भी स्वतः व्यक्ति के जीवन में जो लीडरशिप की क्वालिटी होती है, जो व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है वह नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च का हो, मेष का हो, सिंह का हो, मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है तो एक झोपड़ी में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति वहाँ का राजा होता है, वहाँ का नायक होता है। वो अपनी ज़िंदगी में ये नहीं कर पाऊँगा ये शब्द उसके जीवन में होता ही नहीं है। वो कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। उसका आत्मबल इतना प्रवीण होता है, इतना मजबूत होता है कि पत्थर में भी, चट्टान को भी तोड़कर रास्ता बना देने वाला व्यक्ति होता है। और जब राहु हो जाता है तो राजा के भी घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति डर डर के जीने वाला होता है। वो कुछ कर पाएगा उससे कॉन्फिडेंस लेवल होता ही नहीं है। उसे लगता है कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। उसके मन में हीन भावनाएं पैदा हो जाती हैं। क्योंकि आत्मा का कारक सूर्य है तो आत्म व्यक्ति का आत्मबल क्या है, कमज़ोर कर देता है। व्यक्ति सिर की पीड़ा से परेशान, अर्ध सिर की पीड़ा हो जाएगी, मेरुदंड अर्थात बैठ सम रीढ़ की हड्डियों में परेशानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, गिरने का, टूटने का, फूटने का शरीर के अंग, ऐसा प्रभाव सूर्य के दुष्प्रभाव के कारण होता है। तो आइए हम जानें इनसे कैसे बचा जाए। सबसे पहले चंद्र ग्रहण को हम कैसे इन दोष से मुक्त हों, क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहली बात है कि जब चंद्र ग्रहण आपकी जन्म कुंडली में बना हो तो कभी भी आपको सफ़ेद वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, जो कि 90% लोग ज्योतिषी यही बताते हैं कि जल का दान करिए, चांदी का दान करिए, सफ़ेद वस्त्र का दान करिए,
मंदिर में जाके जल चढ़ाइए, सोमवार का व्रत कर लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप जो है और ज़्यादा डिप्रेशन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसका रीज़न क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि चंद्रमा जब पीड़ित तो होता है, चंद्रमा सफ़ेद वस्तु का कारक माना गया है, राहु काले रंग का कारक माना गया है। तो जब राहु का प्रभाव चंद्रमा के ऊपर पड़ता है तो सफ़ेद जो तरंगे होती हैं वो हमारे ऊपर कम पड़ने लग जाती हैं, और आप क्या करते हैं, तो सफ़ेद वस्तुओं का और अपने आप से दूर करने लग जाते हैं। तो आपको दूर नहीं करना है बल्कि और नज़दीक करना है। कैसे करेंगे हम, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करें, खाने में आप सफ़ेद खाद्य पदार्थ लें, जैसे दूध का रात में सेवन करें और प्रातःकाल दही का सेवन करें। चांदी के कड़ा बनवाकर पहने, मोती में चांद बनवाकर, चांदी के लॉकेट में चांद बनवाएं और उसमें चंद्रमा का मंत्र लिखा, ओम सोम सोमाय नमः। चांदी की चैन बनवाकर गले में धारण करें। तो आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप डिप्रेशन से दूर होने लग जाएंगे और आपको आश्चर्यचकित लाभ होगा। पैसा रुकने लगेगा, घर में सुख शांति और आपके जीवन में हैप्पीनेस आने लग जाएगी। आप खुशियों से, आपका घर भर जाएगा, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और जब सूर्य ग्रहण से बचने के लिए चांदी के कड़ा बनवाएं, माणिक रत्न बनवाकर तांबे में या सोने में गले में धारण करें, लाल वस्त्र धारण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आत्मबल प्रवीण हो जाए। व्यक्ति कितना भी डरपोक हो, अगर उसको माणिक रत्न, ओरिजिनल माणिक रत्न पहना दिया जाए तो व्यक्ति सिंह की तरह दहाड़ने लग जाता है। आत्मबल व्यक्ति का बिल्कुल मजबूत हो जाता है, वह कुछ भी कर गुजरने की क्षमता रखता है। इसलिए आप इन उपायों को ज़रूर करें और इससे लाभ उठाएं और अपने सभी व्यक्तियों को भी इस वीडियो को शेयर करें, वो भी इस चीज़ का लाभ ज़रूर उठाएं। कम से कम 10 व्यक्तियों को तो ज़रूर ही शेयर करें, क्योंकि आए दिन लोग इस समस्या से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं, घर में सुख शांति नहीं है और आत्मबल मजबूत नहीं है। तो इन उपायों को करने से आत्मबल मजबूत होगा, मानसिक तनाव दूर होगा, घर में लक्ष्मी होगी। एक बात और आपको बताऊं, घर में यदि नकारात्मक ऊर्जाएं विशेष रूप से हैं, अगर घर में सुख शांति नहीं हो पा रही है या घर के अंदर आप प्रवेश करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि घर में कुछ रौनक ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए नॉर्थ ईस्ट जो चंद्रमा का स्थान माना जाता है, वायव्य कोण, वायव्य कोण में सुगंधित पुष्पों को लगाएं। जिस वृक्ष में सफ़ेद फूल आते हों, पानी का टब रखें, उसमें थोड़ा सा चावल डाल करके और उस दीवार को वाइट कलर से पेंट करवा दें। तो आप देखेंगे कि आपके घर में भी एक सकारात्मक ऊर्जा आना प्रारंभ हो जाएगा और आप अपने घर में भी आएंगे तो डिप्रेशन मुक्त रहेंगे। इसी तरह मैं आपको नई नई जानकारियाँ देता रहूँगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ईश्वर कृष्णा त्रिपाठी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आप तक जानकारी और आपके सभी व्यक्तियों तक इस जानकारी को पहुँचा सकें। इसी तरह फिर नई वीडियो के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।